पूज्य गुरुदेव भगवान है, कछला से हैं और हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि इनका सानिध्य यहाँ प्राप्त हुआ और बहुत ही सुंदर इनके मुखारबिंद द्वारा सुंदरकांड का पाठ हुआ, क्योंकि हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी की साक्षात कृपा है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान को ताली बजाएं, ताली से स्वागत करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान लाल की जय। कुछ लाइनें हैं बेटी के लिए कि बेटियां होती क्या है, और जो लोग बेटे और बेटे में फर्क करते हैं, एक जगह की सच्ची घटना है। उस घटना को मैं कुछ शब्दों द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत करूंगा। उज्जैन की घटना है कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें बेटी नहीं चाहिए, कि हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो उज्जैन की घटना है, बाप की बिल्कुल भी राजी नहीं थी, उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पिता की कि हमारे घर बेटी आए। तो बेटी का जब जन्म हुआ उसी दिन क्या किया उन्होंने, बेटी को जंगल में डाला है। कि भीड़ नुक्कड़ पे लगी थी, भीड़ नुक्कड़ पे लगी थी, कुछ लोग खड़े देख रहे थे। भीड़ नुक्कड़ पे लगी थी, कुछ लोग खड़े देख रहे थे। मैंने भी सोचा कि चलकर मैं भी देखता हूँ। एक मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे। एक मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर। तो बेटी बाबुल से कहती है कि हे पिता, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मुझे इस संसार में आने का कोई अधिकार नहीं है, कि मैं ऐसा क्या बोझूं तुम्हारे ऊपर कि भाई को तवज्जो दी ज्यादा। छोटू थोड़ा इसमें हल्का सा ट्रेवल डाल रहा है। जो दी ज्यादा, भाई को तवज्जो, भाई को ज्यादा समझा। क्यों भेद बनाया है बापू नजर का, क्यों भेद बनाया है बापू नजर का। और भाई को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का। भाई को दिलवाई है डिग्री और मुझसे काम कराया है घर का। लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां कैसी होती हैं कि कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, मैं घर का काम भी कर लूंगी। घबराओ नहीं बाबुल मेरे, उसके बाद की बाबुल घबराओ मत, जो सुख दोगे वो पालूंगी। और मारो ना मुझको इस कोख में तुम, मैं भाई का जूठा खा लूंगी। कि हे प्रभु, हे मेरे बाबू, मुझे इस कोख में मत मारो, मैं तो भाई का जूठा खा के रहूंगी। और जब बेटी संसार में आ जाती है, जब बेटी की विदा होती है, विवाह का बड़ा गंभीरता पूर्वक सभी भक्त इस भजन को सुनना। तो बेटी की जब विदाई होती है, उस विदाई का समय बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। कि बेटी की विदाई क्या होती है, पहाड़ टूट जाता है। तो जब बेटी की जब विदाई होती है तो कुछ शब्द कहते हुए जाती है अपने घर से। भैया सब लोग शांत रहो, ठीक है। तो जब बेटी की जब विदाई होती है, कुछ शब्द कहते हुए जाती है अपने भाई से, अपने बाबू से, अपनी मैया से। इस भजन के माध्यम से श्रवण करें। कि जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया। की जय। तो बेटी अपने भाई से, अपने बाबुल से, अपने भैया से कुछ शब्द कहते हुए जा रही है। इस भजन के बारे में श्रवण करें और बहुत शांति पूर्वक।
कि जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अच्छा बेटे की दिखाई होती है तो पहले मुलाकात किससे होती है? उसके भाई से, जिसका उसका रात दिन झगड़ा होता है। ये दोनों है, इन दोनों में 1 मिनट भी नहीं पड़ती। हमारे कौशल और हमारी स्वाति भाई अपने भाई से कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। दूसरी मुलाकात किससे होती है? मां से। इसीलिए कभी दूसरी की लड़की में और अपनी लड़की में फर्क नहीं समझना चाहिए। क्यों कहते हैं बेटियां तो पढ़ाई होती है, बेटियां पढ़ाई होती है, घर पे रहती है अपने मायके में तो कहते हैं पढ़ाई घर जाना है, और जब पढ़ाई घर से ससुराल में तो कहती पढ़ाई घर से आई है। लेकिन कभी बेटियों बहू में फर्क नहीं समझना चाहिए। तो उस बेटी की मुलाकात पहली मुलाकात किससे होती है? मां से। तो वो बेटी अपनी मैया से कहती है कि मैया क्यों रो रही है? तू ही तो कहती है बेटी पढ़ाया था और आज मेरी जब विदा हो रही है, मैं जा रही हूँ तो तू रो रही है। तेरे बिना लगना रे जिया, ओ मेरी तेरे बिना लगना रे जिया, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है, तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है, राजा की हो चाहे निर्धन की,
राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बाबू से बाबुल से एक पिता का हृदय बहुत कठोर होता है, लेकिन उस बेदार के समय वो पिता में लोगों की तरफ ढल जाता है। बेटियां कैसी होती हैं? अगर बाबू परदेसी हो तो बेटे फरमाइश करते हमारे लिए बढ़िया डिपेंड रहना, हमारे लिए ऐसा रहना वैसा रहना। और बेटियां क्या करती है? सात समुंदर पार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे मत लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और ये वास्तव में सरस्वती सामने, हनुमान जी सामने है। मुझे आज इतनी खुशी है अपनी बेटी होने की, जो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। शब्दों से हम आपके सामने ये नहीं समझा सकते कि हमें कितनी बड़ी खुशी है। और हमारी इच्छा थी कि हमारी बेटी आए, हमारा हृदय समय गदगद रहता है। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे मत लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अपने बाबुल से कहते हैं कि हे बाबुल रो मत, चले हैं कहां डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया। जिनकी बेटियां हैं एक बार अपनी बेटियों के लिए ताली बजा दें और बेटियों के लिए समझें। तो फर्क नहीं करेंगे, बेटा नहीं आया कोई खुशी नहीं है, उम्र का घर 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 हमारी लाल की और हमारी लक्ष्मी मैया की और पंच गुरुदेव भगवान की, जिनके आने से इतनी शोभा हो गई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में चरण वंदन और उनसे आग्रह करके भजन सुनाएं।